जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट आप बताएं कि प्रैक्टिस कैसी जा रही है आपकी स्पोकन इंग्लिश की। मुजम्मिल, आप बताएं स्पोकन की प्रैक्टिस कैसी जा रही है इंग्लिश की। सही है, माशाल्लाह। असल में क्या है, आप लोग को मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। हाउ डिड आई गेट बेटर इन माई स्पोकन, में कैसे बेहतर हुआ स्पोकन में। कि क्या करता था, आई यूज टू थिंक इन इंग्लिश। जिस तरह हम सोचते हैं ना, बैठे होते हैं, मोबाइल फोन यूज कर लिया, किताब पढ़ लिया, सोचता था कि अब मैंने क्या करना है। वही सोचता था इंग्लिश में, व्हाट विल आई डू राइट नाउ, अब मैं क्या करूंगा। जब नमाज पढ़ के वापस आता था तो कहता था, आई हैव परफॉर्म्ड माई प्रेयर अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई एम गोइंग टू माई रूम। तो इस तरह फॉर एग्जांपल एकेडमी में जाता था तो आई एम गोइंग टू माय एकेडमी एंड आई एम विशिंग दैट एंड प्रेइंग दैट टुडे विल बी दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। इस तरह मैं बोलता था। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह बोलना है। जहां जब मैं घर होता था 2016 से पहले, या अब भी घर जब जाता हूँ तो बोलता हूँ, छोटे बच्चों से अंग्रेजी बोल ली, भाइयों से बोल ली अंग्रेजी वगैरह। ठीक है, बड़े भाई भी मेरे टीचर हैं, तो गवर्नमेंट टीचर हैं बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ बात करना, कज़न गवर्नमेंट टीचर हैं उनके साथ बात करना, बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंग्लिश में बात करना, इवन ब्यूरोक्रेट सीएसपीज, उनके साथ जब भी बात होती थी कोशिश मेरी ये होती थी कि इंग्लिश में बात हो। इस तरह करते करते प्रैक्टिस होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट बेटर in my spoken. Now I can easily say that wherever I will go, I can speak English fluently. Alhamdulillah, मैं easily कह सकता हूँ ये चीज़। Because of my practice, I practiced a lot. Even today, wherever I go, whatever I do, मैं कोशिश करता हूँ, I try my level best to think in English, टू स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा इंग्लिश बोलूं। अच्छा, मैंने कैमरा ऑफ इस वजह से वीडियो का रखा है क्योंकि बारिश बहुत ही हो रही है आज लाहौर में, तो इस वजह से लाइट नहीं है। हमेशा क्या होता है सिंध में इस तरह होता है, लेकिन आज लाहौर में भी लाइट मौजूद नहीं है। तो कोई इशू तो नहीं है मुजम्मिल? हाँ, तो मजबूरी है, मजबूरी के साथ चलना पड़ता है। और आज वोकेब से हम स्टार्ट करते हैं। वोकेब लिखना है, शुरू करें। पहला हमारा वर्ड है अटेन। अटेन की स्पेलिंग है ATTAIN, अटेन। ठीक है, इसकी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, असल में है अटेन, अटेन, अटेन। ठीक है, अटेन ATTAIN, अटेन है, लेकिन हम आप अटेन ना पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा अटेन, अटेन। ठीक है, जिस तरह दिखे कि हाँ यार सामने वाला अंग्रेजी ठीक बोल रहा है। ठीक है, इस अटेन की मतलब है यानी कि हासिल करना। आई आई विश दैट यू अटेन योर डिजायर्ड गोल। ठीक है, अटेन मीन्स हासिल करना, ATTAIN, अटेन मीन्स हासिल करना, वर्ब है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद है गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस। गुडनेस की मतलब है भलाई। ऑलवेज स्प्रेड गुडनेस इन द सोसाइटी, हमेशा मुआशरे में भलाई फैलाते रहें या फैलाएं। गुडनेस हो गया। अब बीच में जब क्लास फेलोज के मैसेज आते हैं ना, इतना गुस्सा आता है। अच्छा, गुडनेस हो गया। अच्छा, आगे आए पाइटी। अच्छा, जो ये लफ्ज है ना, हमेशा मैं इस लफ्ज को स्कूल लाइफ में पीटी पढ़ता था, पीटी। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है ना वो ये है PIETY, पीटी। ठीक है, मैं हमेशा इसको पीटी पढ़ता था।
तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पीटी नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है पाइटी। पाइटी, ठीक है। इसकी स्पेलिंग लिखें PIETY, पाइटी। पाइटी का मतलब है तकवा। जो इस्लाम में तकवा का दर्स दिया गया है ना, वो तकवा, ठीक है। पाइटी, पाइटी, PIETY, पाइटी। लिख लिया। उसके बाद है परफेक्शन, PERFECTION, परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब है पुख्तगी, महारत, तकमील। पहला लफ्ज है पुख्तगी, वो लिख के उसके बाद महारत, उसके बाद तकमील, परफेक्शन। लिख लिया। उसके बाद है मोरल, ठीक है। MORAL, मोरल। मोरल का मतलब है अखलाकी, जिस तरह मोरल वैल्यूज कहते हैं हम। आगे हैं स्पिरिचुअल, 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 ठीक है। उर्दू में इसको जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, स्पिरिचुअल पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश में स्पिरिचुअल है SPIRITUAL, स्पिरिचुअल यानी रूहानी। आगे आए नोबल, NOBLE, नोबल। नोबल का मतलब है बावकार, मिसाली। नोबल का मतलब है बावकार, मिसाली। उसके बाद है आइडियल, IDEAL, IDEAL, आइडियल। आइडियल का मतलब है मिसाल या असूल। आइडियल का मतलब है मिसाल या असूल। लिख लिया। उसके बाद आए इंडिविजुअल। इस लफ्ज को मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा गलत पढ़ता था पहले, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन लोगों की ठीक नहीं होती। मैंने जितने लोगों को देखा है ना, इंग्लिश बोलते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस वजह से मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, आपको स्पेलिंग का इशू ना हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन में आपका मसला ना हो, मीनिंग में मसला ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं, इंशाल्लाह मंजिल अल्लाह खैर करेगा। आई एम विद यू ऑलवेज। इंडी इंडिविजुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। स्पेलिंग लिखें INDIVIDUAL। अब मोहम्मद यूनुस अब आ रहा है, क्या करें यार अब बंदा। इंडी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है अनफरादी। इंडिविजुअल का मतलब है अनफरादी, इनफरादी, ठीक है। एक होता है कलेक्टिवली, दूसरा होता है इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद लिखें सोशल, SOCIAL, सोशल। सोशल का मतलब है, सोशल का मतलब है समाजी। लिख लिया। सोशल के बाद है सीक। सीक मतलब है तलाश करना। सीक मीन्स तलाश करना, SEE, सीक। सीक मतलब तलाश करना। कितने अल्फाज हो गए मुजमिल? अच्छा 11, 10 करने थे। चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इस वजह से तो ये 10 करवाए हैं आज के समय। हाँ, वरना हम 5 करते हैं ना, इस वजह से। ठीक हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट लाइट आ गई है, मैं ऑन करता हूँ, वीडियो ऑन करता हूँ। असल में पहले लाइट नहीं थी, तो इस वजह से कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी। इस वजह से मैंने कहा कोई फायदा नहीं है ऑन करने का। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गई वोकेब। वोकेब हो गई। टेंस कौन सा पढ़ना था हमने, बताएं आप लोग, कहाँ हम पहुंचे थे टेंस में? फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ना था आज। आप बताएं पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? मुजम्मिल बताएं आप।
पास्ट क्या है? मुजम्मिल बताएं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। हाँ शाबाश मोहम्मद यूनिस, शाबाश। लेकिन मैंने मुजम्मिल से पूछा था। अच्छा मुजम्मिल। और अच्छा आप बताएं मोहम्मद यूनिस, एक जुमला बताएं, इस पे इसकी ट्रांसलेशन करें। मैं अपने गांव जा रहा था। अल्लाहू अकबर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आज लाहौर में बहुत बहुत यानी ना तूफानी बारिश है। जो सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम प्रॉब्लम झूठ ना बोलो। ये करके दिखाओ, बोल के दिखाओ, मैं सुन के आगे बढ़ूंगा। मैं अपने गांव जा रहा था, ट्रांसलेट करके बताओ। एवं तो आप लोगों को मैंने नहीं छोड़ना। मैं अपने गांव जा रहा था। आप बताएं मुजम्मिल आप बताएं। आई वॉज गोइंग टू माई ओन विलेज। ओन नहीं आएगा ना, ओन नहीं आएगा। मैं अपने विलेज जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू माई विलेज। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू माई विलेज। ठीक हो गया मुजम्मिल। अच्छा आए अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है शल बी, विल बी। ठीक हो गया। और इसके साथ देखो जो इंग फॉर्म इस्तेमाल होनी है ना, आई वॉज गोइंग एट माई विलेज ना, गलत है। गो के साथ हमेशा एट नहीं लगता, गो के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है। अच्छा आए हेल्पिंग वर्ब है शल बी, विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है शल बी, विल बी। और इसकी जो फॉर्म होगी ना, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है मुजम्मिल बताएं, कौन सी होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब? आई एन जी, शाबाश। बताएं अल्फाज बताएं, दो दो तीन वर्ड बता दें। जी जी। हाँ शाबाश। मैं डायरेक्ट बताएं ना, डायरेक्ट बताएं। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, ईटिंग, विजिटिंग, गोइंग, प्लेइंग, टॉकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। शाबाश शाबाश, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसकी इंग फॉर्म होगी और यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और शल बी वहां इस्तेमाल होगा जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी, दे, या कोई दो नाम या दो से ज्यादा। ठीक है। और क्या कहते हैं यार, एक चीज और आप लोगों को बता दूं, शल बी कम, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भी बताया था, लेकिन एक पुराना रूल है, इस वजह से मैंने कहा ये भी आप लोगों के जहन में हो कि शल बी भी इसका वो है, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। ऑलमोस्ट विल भी इस्तेमाल होता है हर जगह। मैंने जहां भी देखा है ना, मैगजीन्स में, यहाँ वहां वगैरह, न्यूज़पेपर्स में, शल विल भी इस्तेमाल होता है हर जगह। मोस्टली विल भी इस्तेमाल होता है। आई विल बी गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँगा। ठीक है। शी विल बी ईटिंग, ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट कर रही होगी। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा होगा। शी विल नॉट बी गोइंग टू बाजार, वो बाजार नहीं जा रही होगी। ठीक है। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल ही नॉट डूइंग हिज वर्क, विल ही नॉट बी डूइंग हिज वर्क,
क्या वो अपना काम नहीं कर रहा होगा? ठीक हो गया, ये जुमले इस तरह बनाने हैं। एक फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, दूसरा हेल्पिंग विद शैल विल है, शल बी सॉरी शल बी विल भी है, ठीक है। और जा रहा होगा, खा रही होगी, खा रहा होगा, खा रहा हूँगा। ये इसके यानी ना उसके पहचान की निशानियां लास्ट में उर्दू में, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक, जबरदस्त, अच्छा। अच्छा, एक और चीज बता दूं आप लोगों को, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, यानी कि फ्राइडे को क्लास नहीं हुई थी ड्यू टू द प्रोटेस्ट इन लाहौर। आज भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है लाहौर में, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि बड़ा इशू चल रहा है। बस यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ ये इशू मैं नहीं बताना चाहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाहौर में, और बताना भी नहीं चाहिए ये चीजें, क्योंकि बस बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं ये चीजें। तो इस वजह से नेटवर्क का बहुत इशू था कल, इस वजह से वो क्लास कल ना हो सकी। जो कल वाली क्लास थी ना वो टुमारो होगी, संडे पे। हालांकि संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल। आई डू नॉट वांट यू टू वेस्ट इवन सिंगल डे फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से आप लोगों का एक दिन भी जाया ना हो, ठीक है। कल क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग बताएं यार, कल संडे है, कल आप लोगों की अगर कोई मसरूफियत नहीं है तो मॉर्निंग में टाइम रख लें, क्या कहते हैं आप लोग? कौन सा टाइम रखें आप बता दें। पहला टीचर हूं जो कि पूछता हूँ स्टूडेंट से, टाइम बताएं कौन सा रखें। हालांकि मेरी इतनी बिजी लाइफ है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। संडे पे फ्री होता हूँ। अच्छा, एडवोकेट मोहम्मद यूनिस ने कह दिया है 11 AM। अच्छा, 11 AM। 11 AM रखें। मुजम्मिल सर नहीं, हाँ चलो आप बताएं कौन सा रखें मुजम्मिल, क्योंकि हमेशा मैं फैसला करता हूँ मेजोरिटी पे, जो मेजोरिटी गएगी। आज राशिद गायब है तो राशिद ने किसी दोस्त को का वगैरह हॉस्पिटल ले जाना था। 8 या 7 AM। अच्छा, 7:40 पे तो मेरी एक और मसरूफियत है, 7:40 से लेकर अगेन 8:40 तक। तो यही टाइम रख लें, क्या कहते हैं, शाम को 8 बजे, बस संडे का यही रख लेते हैं। ठीक हो गया, 8 बजे, 8 PM, ठीक है, रात को। ठीक है, फिर क्या मसला है मुजम्मिल? मुजम्मिल बताएं, इशू बताएं। 8 PM तो कल हमारे घर पे शादी है। अच्छा अच्छा, चलो आप ऐसा करना, यूट्यूब पे देख लेना, क्योंकि वैसे ही संडे है। तो असल में क्या है, मैं कहता हूँ कि कोई भी कसर आप लोगों की मेरी तरफ से ना रह जाए। एक दिन छुट्टी हुई है तो वो उस दिन की मैं कसर निकलवाना चाहता हूँ आप लोगों से। तो आप यूट्यूब पे देख लेना, वो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बस इंशाल्लाह। आज इस तरह राशिद की क्लास मिस हो गई है, और एक कांस्टेबल है फैसल, तो उसकी भी क्लास एक दो मिस हो रही है। मैंने सारों को वार्निंग बार बार दे चुका हूँ। 25 लोगों को रिमूव कर चुका हूँ, 25 में से 5 मेरे कोलीग्स थे। नमल का दोस्त, जीसी का दोस्त, ठीक है, आईबी स्कूल का दोस्त। अगर सीरियस कोई भी नहीं होगा, आई विल नॉट सी कि मेरा दोस्त है, मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरा रिश्तेदार है, आई विल रिमूव दैट पर्सन विदाउट एनी फर्दर वार्निंग। ठीक है, आई वॉन्ट सीरियस पीपल। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को आधा घंटा दे रहा हूँ ना, 35 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट, आई वॉन्ट कि वो क्वालिटी टाइम हो। एंड लाइक वाइज आई वॉन्ट क्वालिटी पीपल, ठीक है, जिनका फायदा हो। टाइम दे रहा हूँ, एवं टाइम नहीं दे रहा। अच्छा, ठीक है, 11 वर्ड्स हो गए आज के। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। सर स्क्रीन शेयरिंग करके मेरा रिटर्न तो चेक कर दें प्लीज। चले, मैं करता हूँ जी जी। असल में मैंने चेक नहीं किया, फिर भी कोशिश करता हूँ। अब दूसरी चीजें भी आ जाएंगी मेरी, या अल्लाह खैर। कहाँ गया, कहाँ गया? व्हाट्सएप।
मोहम्मद यूनुस कुछ लिखा करें, काइंडली चेक करवाया करें। ये ये किसका है? अच्छा, क्रिमिनोलॉजी, सही सही, ये मेरे क्लास फेलोज का होगा। अच्छा, आपका अगेन ढूंढूं मैं। हम्म, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ऐਵੇਂ चीजें हासिल नहीं होती जिंदगी में। कहाँ गया, कहाँ गया, पता नहीं। ये था मुजम्मिल, यही चीज थी। मुजम्मिल यही था आपका? सर और भी था। अल्लाह अकबर, और कहाँ मिलेगा? चलो मैं देखता हूँ, देखता हूँ, और भी देखता हूँ। आ, मोहम्मद यूनुस, आप भी लिखा करें, काइंडली चेक करवाया करें। एक चीज चेक करवाने के लिहाज से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चेक करने के टीचर हजरात कितने पैसे लेते हैं, वो भी आप लोगों को बताता हूँ मैं। लग पता चल जाएगा आपको। यही था मुजम्मिल, यही था। अच्छा, ये तो आई थिंक आपने पहले लिखा हुआ था, ये नहीं था। या अल्लाह खैर। या अल्लाह खैर, कहाँ गया, कहाँ गया ये तस्वीरें? अल्लाह खैर करे, रिकॉर्ड्स हो रही हैं। अल्लाह करे यही हो। यही है सर, दिस सिस्टम और कंट्री स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यही है, यही है। असल में वो तस्वीरें बहुत थी ना, यही है ना मुजम्मिल? और अब नोट करिएगा, द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज वेरी पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ठीक है, ठीक है। वी डू नॉट यूज प्रॉपर रिसोर्सेज, ठीक है, बिकॉज द पर्सन हु इज ऑन द हाई रैंक, इसके बाद आर नहीं आएगा, कामा आएगा। रैंक के बाद कामा लगाने के बाद इज आएगा, ठीक है, ठीक है। शाबाश, ठीक है। इज नॉट यूजिंग, यूज नहीं आएगा, यूज नहीं आएगा, यूजिंग आएगा, ठीक है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, यानी किसी भी कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो, वहां उसके बाद अगर एक्शन वर्ब इस्तेमाल होगा तो वहां इंग फॉर्म आएगी, यूजिंग होगा यहाँ। इज नॉट यूजिंग प्रॉपर राइट, प्रॉपर राइट कैसे होगा? अच्छा, आगे आए। एंड डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी वेल। अच्छा, परफॉर्म देयर ड्यूटी वेल की जगह कर लें परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक है। उसके बाद आए, द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज डाउन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड द मिसमैनेजमेंट के बाद आप फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है, एंड को मारें गोली, ठीक है। उसके बाद आए, दे डिले द डिसीजन एंड डू नॉट टेक एक्शन इन राइट टाइम। दे डिले द डिसीजन किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाज़ेह कर लिया करें, क्योंकि ये राइटिंग आप वाज़ेह नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सेंटेंस तो ठीक होगा, सेंस गलत हो जाएगा। अगर सेंस गलत होता है ना सीएसएस में, तो वो टेंस ही गलत हो जाता है, वो पैराग्राफ ही गलत, वो सेंटेंस गलत कर देते हैं, ठीक है। डिले द डिसीजन एंड डू नॉट टेक एक्शन इन राइट टाइम, सही है, ऑन राइट टाइम, ठीक है, इन नहीं आएगा, ऑन राइट टाइम। आगे आए, how we overcome the poverty in the situation where the prices where the prices of everything is increasing day by day। शाबाश शाबाश, ठीक है, ठीक है। और लेकिन इसके बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, वो आएगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क आएगी। हाउ इज इट पॉसिबल द सिंगल पर्सन दैट, हाउ इज इट पॉसिबल दैट आएगा, ठीक है, आगे दैट
दैट के बाद द आएगा, ठीक है, द लगाया आपने लेकिन देर नहीं लगा। द सिंगल पर्सन डू फॉर द नेशन, ठीक है, यानी से अगेन वो क्वेश्चन मार्क आएगी। वी ऑल विल डू समथिंग फॉर आवर नेशन, ठीक है, वो भी ठीक है। इन माई माइंड, इन माई माइंड नहीं होगा यहाँ, इन माई ओपिनियन होगा, ठीक है, इन माई ओपिनियन लिखे कामा लगाएं। द प्रॉब्लम ऑफ द करंट सिचुएशन, द प्रॉब्लम ऑफ द करंट इश्यूज, सिचुएशन को छोड़ दें, आप इस तरह करें, द इशू करंट इशू कर दें, इज व्हेन वी पे ज़कात। अब चलो इतना मैं चेक कर लेता हूं, फिर अगेन वो ढूंढना पड़ जाएगी। आप ऐसा कर किया करें, एक पैराग्राफ लिखा करें, ठीक है, ज्यादा ना लिखा करें मुजम्मिल। हाँ, वो फिर वो लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर कम काम थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरों की, हाँ, दूसरों की चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी, अल्लाह खैर करेगा। आज क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया, 11 अल्फाज हो गए, और आपका पैराग्राफ चेक भी हो गया। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह सेम टाइम पे, 8 PM टुमारो इंशाल्लाह, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।